Welcome, good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. So let's start the video. बच्चों देख रहे हैं, आज हम सनशाइन टेक्स्ट बुक क्लास 5 का अध्ययन कर रहे हैं, आवर कल्चर आवर प्राइड। तो पोएम को पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। डू यू नो द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल डिफर्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। नेम द फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन योर रीजन। रीड द पोएम एंड नाउ मोर अबाउट इट। लिखा हुआ बच्चों, रीड एंड एंजॉय। इंडिया हैज ए रिच हेरिटेज। नानक, चिश्ती एंड वाल्मीकि शेख। सन टेम्पल इन कोणार्क, ताज इन आगरा। पॉपुलर डांस आर चहू एंड भांगड़ा। फेमस इन द वर्ल्ड द बासमती राइस। इंडिया इज नाउ फॉर गेम एंड स्पाइस। पंजाबी लाइक लस्सी एंड रोटी। बंगाली वेयर कुर्ता एंड धोती। गर्ल्स वेयर साड़ी एंड सूट but never forget culture roots. Festival of colors is Holi. Diwali bring color Rangoli. Our mother tongue is Hindi. Women wear Bengali and Bindi. Bengal and Bindi. We Indian work worldwide. For us it is a great pride. तो बच्चों आपने इस पोएम को पढ़ा, कैसा लगा? अच्छा अगर लग रहा है तो लाइक करते चलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। आइए पोएम को विस्तार से समझते हैं, क्या लिखा है, क्या लिखना चाहिए था, इसका लिखने का उद्देश्य क्या है। आइए बारी बारी से इसको लिखा हुआ है, आवर कल्चर आवर प्राइड। तो आवर कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, सोसाइटी, और आवर प्राइड का मतलब होता है हमारा गौरव। तो क्या लिखा, हमारी संस्कृति हमारा गौरव। लिखा डू यू नो, कहता क्या आप जानते हैं, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल डिफर्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। तो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की संस्कृति और परंपरा कैसे हैं, अलग अलग हैं। नेम द फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन आवर रीजन। तो आपके क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्यौहार के नाम बताइए। और क्या कहता है, और इसके बारे में जानने के लिए कविता में पढ़ेंगे, रीड द पोएम टू नाउ मोर अबाउट इट। क्या लिखा है, रीड एंड एंजॉय, पढ़ें और आनंद लें। क्या लिखा है, इंडिया हैज ए रिच हेरिटेज। क्या हुआ इसका अर्थ, भारत एक समृद्ध विरासत है। और उसके बाद क्या लिखता है, नानक, चिश्ती एंड वाल्मीकि शेख। तो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, आगरा में ताजमहल है, और छऊ और भांगड़ा लोकप्रिय नृत्य है। तो वही इसका था, पॉपुलर डांस आर छऊ एंड भांगड़ा। और उसके बाद क्या लिखा है, देख रहे हैं आप अच्छी तरह से, क्या लिखा है यहाँ पर कि फेमस इन द वर्ल्ड द बासमती राइस। दुनिया में मशहूर है कौन सी है, बासमती चावल। और इंडिया इज नाउ फॉर गेम्स एंड स्पाइस। मसालों के लिए जाना जाता है कौन सा, दुनिया जाना जाता है। पंजाबी लस्सी और रोटी पसंद करते हैं। बंगाली कुर्ता और धोती पहनते हैं। बंगाली वेयर कुर्ता एंड धोती। ये आपका हो गया बच्चों। अब आप देख रहे हैं, आपके पास दिखाई दे रहा है, गर्ल्स वेयर साड़ी एंड सूट बट नेवर फॉरगेट कल्चर रूट्स। फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज होली। दिवाली ब्रिंग कलरफुल रंगोली। तो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ, क्या कहता है, आप देख रहे हैं, लड़कियां लोग पहनती है, क्या पहनती है, साड़ी और सूट पहनते हैं। बट नेवर फॉरगेट कल्चर रूट, लेकिन अपनी संस्कृति को वो भूलते नहीं हैं। फेस्टिवल ऑफ कलर से वो होली, होली जो होता है आपका रंगों का त्यौहार होता है। दिवाली ब्रिंग कलर रंगोली, और हम लोग रंगोली कब मनाते हैं, दिवाली में मनाते हैं। तो अब क्या कहता है, आवर मदर टंग इन इज हिंदी। हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है। और वुमेन वेयर बेंगल एंड बिंदी। महिलाएं चूड़ियाँ और बिंदी पहनती है। बेंगल का मतलब चूड़ियाँ होती है, बिंदी का मतलब टिकली होती है, जो ये माथे पर ये पहनी हुई है औरत, वही है। तो वी इंडियंस वर्क वर्ल्ड वाइड, यह हमारी दुनिया भर में काम करते हैं। फॉर अस इट इज ए ग्रेट प्राइड, हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है। अब यहाँ क्या कर रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं, नाउ न्यू वर्ड्स, यहाँ कुछ नए शब्द को देखते हैं। शेख का मतलब हो गया ऋषि, गेम्स का मतलब हो गया रत्न, प्राइड का मतलब हो गया गौरव, और हेरिटेज का मतलब होता है बच्चों विरासत, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, वर्ल्ड वाइड का मतलब होता है विश्वव्यापी। तो उम्मीद है बच्चों आप अच्छी तरह से देख लें। यहाँ देख लीजिए, शेख का मतलब क्या हो गया आपका ऋषि,
गेम्स का मतलब हो गया रत्न, प्राइड का मतलब हो गया आपका गौरव, और हेरिटेज का मतलब आपका क्या हो गया विरासत, रिलीजन का मतलब हो गया धर्म, और वर्ल्ड वाइड का मतलब हो गया विश्वव्यापी। इस तरह से पोएम कंप्लीट आपका हो जाता है। आइए देखते हैं बच्चों, देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। रीड एंड फाइंड आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द पॉपुलर डांस ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रसिद्ध डांस कौन सा है वो लिखना है आपको। व्हाट डू बेंगल्स वेयर, कौन पहनते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज नाउ इज द फेस्टिवल ऑफ कलर। 4th क्वेश्चन है, इन विच फेस्टिवल डू यू मेक रंगोली। और 5 नंबर क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज आवर मदर टंग। तो इसका आंसर हम कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आंसर को किया जाएगा। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, आवर कल्चर और प्राइड। क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं बच्चों आप, व्हाट आर द पॉपुलर डांस ऑफ इंडिया, भारत का पॉपुलर डांस कौन सा है। तो चहू एंड भांगड़ा आर द पॉपुलर डांस ऑफ इंडिया, यही लिखना है। चहू और भांगड़ा जो होते हैं ये क्या है, भारत के प्रसिद्ध डांस हैं। उसका 2 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं बच्चों, अच्छी तरह से देखें, पहले समझिए, उसके बाद अपना नोटबुक तैयार करेंगे। क्या लिखा है, व्हाट डू बंगालीज वेयर, बंगाली लोग क्या पहनते हैं, बेंगल वेयर धोती और कुर्ता पहनते हैं, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है 3 नंबर, विच फेस्टिवल नाउ एज फेस्टिवल ऑफ कलर, रंगों का त्यौहार किसे कहा जाता है। तो आंसर लिख सकते हैं, होली इज नाउ एज द फेस्टिवल ऑफ कलर, होली क्या है, ये रंगों का त्यौहार है। उसके बाद क्वेश्चन 4th नंबर देख रहे हैं बच्चों, आपके पास दिखाई दे रहा है, इन विच फेस्टिवल डू वी मेक रंगोली, हम लोग किस फेस्टिवल में रंगोली बनाते हैं। तो वी मेक रंगोली इन दिवाली, हम लोग दिवाली में रंगोली को बनाते हैं, यही इसमें कहा जा रहा था। बच्चों आपने देखे ये आपके पास 5 क्वेश्चन था, जो कि 5 क्वेश्चन का आंसर करवा दिए। अब आता है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या क्वेश्चन आ चुका है कि फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरेंगे, तो कविता के माध्यम से इसे भरना है। क्या लिखा है, गर्ल्स वेयर, यहाँ लिखा है साड़ी एंड सूट्स, बट नेवर फॉरगेट कल्चर, यहाँ रूट्स लिखेंगे। और फेस्टिवल ऑफ कलर इज होली, यहाँ पर लिखा जाएगा दिवाली ब्रिंग्स अस कलरफुल रंगोली, और ये आपका है फॉर अस इट इज ए ग्रेट प्राइड। इस तरह से बच्चों आपका खाली जगह में भरें, कंप्लीट आपका हो जाता है। उसके बाद देख रहे बच्चों आपका क्या है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी, यानी ए से कॉलम बी के साथ आपको मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे, आइए इसको देखते हैं। इसको यहाँ से भरेंगे और 1 नंबर को कोणार्क में भरेंगे। सन टेम्पल कहाँ है, कोणार्क में है। वाल्मीकि क्या है, वाल्मीकि आपका ये सेग है, ये ऋषि मुनि है, तो इसको यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद लिखा है राइस, राइस क्या है आपका, नाम है किसका, चावल का, तो बासमती लगाएंगे। और बच गया आपका क्या, होली, तो होली क्या रहेंगे, प्ले विथ कलर। इस तरह से बच्चों इसे कंप्लीट किया जाता है। ये देखिए आपका मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया बच्चों। आइए अब देख रहे हैं आपके पास पिक आउट द ओड वर्ड। बच्चों देख रहे हैं आपके पास है पिक द ओड वन आउट, यानी यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 वर्ड जो लिखा हुआ है, इसमें से अलग कौन सा है। तो ये गुरु नानक, धोनी, चिश्ती, वाल्मीकि, तो अलग आपका क्या होगा, धोनी होगा, क्योंकि ये आपके हैं प्लेयर हैं, ये खिलाड़ी हैं, तो इसको आप ओड में रखेंगे इसको। और बाकी ये आपके क्या हैं, ये ऋषि मुनि हैं। और उसके बाद आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, चहू, भांगड़ा, झूमर, और ये सरहुल है। तो यहाँ सरहुल क्या हो गया आपका, ये झारखंड का फेस्टिवल है, तो इसको यहाँ से आउट कर दीजिए इसको इस तरह से। और उसके बाद 3 नंबर में है दिवाली, कुर्ता, दुर्गा पूजा और होली है। तो कुर्ता तो कोई पर्व नहीं है, तो दिवाली आपका पर्व हो गया, दुर्गा पूजा भी आपका फेस्टिवल है और होली भी फेस्टिवल है। तो कुर्ता जो है पहनते हैं, कुर्ता कोई त्यौहार नहीं है, इसलिए ये आपका अलग होगा। इस तरह से इसको घेरा लगा दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसका बाद लिखा छठ, बंगाली, उड़िया, हिंदी। तो ये देखिए ये आपका बंगाली, उड़िया और हिंदी क्या है, ये भाषा है, लेकिन छठ कोई भाषा नहीं है, छठ ये पर्व है। तो इसको यहाँ से इसको इस तरह कर दीजिए, ये आपका ओड वर्ड कंप्लीट हो गया बच्चों। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि आपका आवर प्राइड, आवर कल्चर कंप्लीट पोएम का आंसर क्वेश्चन पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो उम्मीद है आपका आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आपकी सेवा में लगे रहते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप A to Z स्टडी पॉइंट चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी पढ़ाई लगातार जारी रहेगी और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक
अपना ख्याल रखें, मन लगाकर पढ़ाई करें और माता पिता का कहना अवश्य मानेंगे।